हेलो बच्चों, मैं दीपू सिंह लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान का 2022 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। भौतिक विज्ञान का 2022 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे बच्चों, जो कोड है 346 GC और यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हमने कर दिया है पूरी तरह से। आपको समस्या नहीं होगी, हल सहित पूरा पेपर रीजन सहित भी हल हुआ है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल होगा। तो ऑप्शन है इसमें देखिए K1/K2 इंटू F। सॉल्व भी है। देखिए कूलाम का नियम लिखा है, F बराबर 1/4πε0 K1 पहले परावैद्युतांक के लिए, मतलब पहले परावैद्युतांक के लिए K1 है, दूसरा बल है F2, मतलब दूसरा परावैद्युतांक के लिए K2 है। तो F एक बल माना गया, दूसरा बल माना गया F'। अब F अनुपात कर दिया गया, तो F/F' का अगर अनुपात कर दिया गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला कहाँ गया, ये चीज़ें आपकी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा K1/K2 और K1/K2, तो F इक्वल टू F/F' बराबर K1/K2। और इधर देखिए हमारा पक्षांतर कर लीजिए तो आ जाएगा F' इक्वल टू K1/K2 इंटू F। तो इसमें आपका जो तीसरा नंबर है ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा दिया है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FV हों तब, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों सेकेंड नंबर। हल भी है, देखो पहला का खा पूरे तरीके से है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए, सॉल्व भी है। तो बच्चों अब जो है आप देखिए, अब यहाँ पर ये भी दिया है कि लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक। ये बात जरूर है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है इस पॉइंट को। लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी कम होती है। तो इन बातों को ध्यान रखना, इनको दोनों बढ़िया पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर आइए पहला का ग नंबर दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। कलांतर को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों थीटा से। कलांतर, कलाओं का अंतर। कलांतर का मतलब कलाओं का अंतर। कला मीन्स यहाँ कोण होता है, कोणों का अंतर। तो जैसे कोणों का अंतर, अब जैसे देखो दिया है पहला का ग हल है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक ही समय व स्थान पर अधिकतम व न्यूनतम मान ग्रहण करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा विद्युत व चुंबकीय सदिशों में समान रूप से विभाजित होती है। विद्युत और चुंबकीय दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं व तरंग संचरण के दिशा में लंबवत होते हैं, अतः कलांतर शून्य होता है। तो बच्चों ये सब थ्योरी है, लेकिन मैंने इसका रीजन सहित समझाया है। आप लोग क्या करना, आपको ऑप्शन वो करना है, इसलिए रीजन पता होगा तभी ऑप्शन कर पाएंगे। एक नंबर बहुत आसानी से नहीं मिलता, पढ़ना पड़ता है इसके लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आइए। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है आपका, देखिए पहला का आपका कौन सा क्वेश्चन है, घ नंबर। तो पहला का घ नंबर देखो दिया, किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2000 एंगस्ट्रॉन है। 1000 एंगस्ट्रॉन का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। तो कौन सा सही है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसका सॉल्व भी है, लैम्डा नॉट बराबर 2000 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन
दिया। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर आपको पता ही है कि 10 की पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर। तो ये फार्मूला हमारा याद होना चाहिए, ई बराबर hc/लैम्डा, यही -hc/नॉट लैम्डा नॉट हो गया। तो ये ऊर्जा का सूत्र है। h है प्लांक नियतांक, h यहाँ पर प्लांक नियतांक है, c है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। आप कैलकुलेशन करके हल कर लीजिए। 1 का अंगा नंबर है। सारा क्वेश्चन सॉल्व है, इसमें थोड़ा सा पढ़े होगे तो आप सब लोगों को क्लियर होगा। अब ये पेपर हल करा रहा हूँ, यहाँ पर एक एक चीज़ समझाई नहीं जा सकती, लेकिन सॉल्व है, आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ, तैयार कर लीजिए इनको। 1 का अंगा नंबर दिया है, अंगा नंबर एल लंबाई के, ये अंगा नंबर एल लंबाई के तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान होगा। तो बल का मान F बराबर फार्मूला होता है IBL साइन थीटा। थीटा 30 अंश दिया, साइन 30 का मान 1/2, तो IBL/2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एक कच्चा नंबर देखो क्या दिया है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 1 का कौन सा सही है, एक कच्चा नंबर सही है। ये चौथा नंबर 6 वोल्ट, समांतर क्रम में सिरों का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, असमान। श्रेणी में विभवांतर जो होगा वो असमान होगा। विभवांतर क्या होगा, असमान होगा। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग तैयार रख लीजिए। चलिए आगे आइए। अब देखिए यहाँ से आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ सकता, पूरा प्रैक्टिस सेट हम लगा दिए हैं। अब देखिए दूसरा का दिया है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या दिया है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता की परिभाषा लिखिए, म्यू बराबर VD/, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, VD अनुगमन या अपवाह वेग है, ई है ऊर्जा, तो अनुगमन अपवाह वेग भी तैयार कर लीजिए, भी डिफिनीशन पूछता है। दूसरा नंबर, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर दिए विवर्तन के केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बराबर होता 2 लैम्डा पानी। तो लैम्डा बराबर लैम्डा पानी, ये फार्मूला है। इन सब पॉइंट है, इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, घ नंबर दिया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इनको एक दूसरे को काटना मना है। अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो ये 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा का कौन सा होगा, ग नंबर हो गया। चलिए आगे आइए क्वेश्चन। दूसरा ग के बाद अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा का घ नंबर क्या है बच्चों, घ नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। शिखर मान बच्चों होता है I0 धारा का। अब विभवांतर का शिखर मान होता है V0। तो IRMS बराबर I0/√2 इक्वल टू, अब I0 बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर √2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, √2 एम्पियर। समझ गए ना बात को। तो इस बात को ध्यान रखना, शिखर मान धारा का I0, अब विभवांतर का शिखर मान V0 होता है। ठीक, चलिए आगे आइए। अब क्वेश्चन है अगला, अंगा नंबर दिया है। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंगा नंबर है क्वेश्चन, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो समस्थानिक आपका ये दिया ही है, संभारिक ये दिया है। समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार असमान हो, समस्थानिक कहलाता है। संभारिक जिसके परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक असमान हो, संभारिक कहलाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितना आसान देखो पेपर है ना। लेकिन आप लोग अभी पहला बोर्ड एग्जाम देंगे तो इसलिए आपको आसान कम लगेगा, मेहनत करके जाइए। अब देखिए आगे आते हैं। अब आपको देखेंगे दूसरा का च नंबर में क्या है, किसी मकान में च नंबर में है
किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये 2 का देखो 4 नंबर व्यय ऊर्जा का फार्मूला लगाया गया है ना। इसको भी आप हल कर लीजिए। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में जो है आप लोगों को दिया है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखो दिया है पूरा सॉल्व क्वेश्चन तीसरा का पहला दूसरा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब फिर तीसरा का आपका पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है प्रकाश के आपतित होने के बाद। तो देखो विधिवत सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। इनमें मन लगा के जब इनको हल करेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन पे देखो। तीसरा का घ हो गया। घ नंबर भी आप पढ़ लीजिए, घ भी कर लीजिए। हाँ, तीसरा का घ देखो ये हल है। और फिर इसके बाद इंग्लिश से भी पेपर दिया है। आप इंग्लिश से अगर अच्छा लगे तो इंग्लिश से पढ़ लीजिए और लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इंग्लिश पूरे सॉल्यूशन सब वही होंगे, मैथमेटिक्स यूज सब वही होगा, इसमें कुछ बदला नहीं है कि ये दोनों माध्यमों के लिए, लेकिन यूपी बोर्ड का पेपर है ये। अब देखो चौथा का है। चौथा का है पेपर जो चौथा के का में देखो यहाँ पर ये चौथा का है। किसी अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए। अब यहाँ पर देखो सूत्र का पूरा निगमन है, 3 नंबर का है। निगमित करने पर यह है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सी थ्योरी देख लीजिए एक बार, इसका थोड़ा और अच्छे डिटेल से निगमन कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखो चौथा का ख नंबर दिया है, ख क्वेश्चन है। वैद्युत धारिता का पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, जो क्वेश्चन दिया है उस पूरा क्वेश्चन सॉल्व है चौथा का ख। हाँ देखिए आगे क्वेश्चन चौथा का ख हो गया, पूरे सॉल्व इसको हल कर लीजिए। चौथा नंबर का देखो ग नंबर भी है, चौथा का घा भी है, चौथा का घा के बाद अंगा भी देखो सॉल्व है। चौथा का अंगा ये पूरा डेरिवेशन इसका है। चौथा नंबर का अंगा आज सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये जरूर तैयार कर लिए। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, इसके डेरिवेशन जरूर आते हैं, इनको ना चूकिएगा आप लोग। अब इसके बाद आ जाइए पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर में क्या है, पाँचवा का है। तो पाँचवा का देखो का नंबर ये अर्धचालक के बारे में लिखने पर अर्धचालक के बारे में देखो ये पाँचवा का ये हाँ हल है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद पाँचवा का घ नंबर आइए, घ नंबर है, खा है, देखो खा भी हल है पाँचवा का ये यहाँ। पाँचवा का खा नंबर ये यहाँ है, तो पाँचवा का खा भी सॉल्व है। इसमें लाइन से सारे क्वेश्चन नंबर वाइज सॉल्व कराए गए, वो आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है मेहनत करने की, या सीधे आप चाहे जैसे भी उसको तैयार करते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इसके बाद बच्चों चलिए देखिए आइए अगला क्वेश्चन। पाँचवा का ग नंबर, ग नंबर का देखो डेरिवेशन यहाँ पर ये पूरा है। पाँचवा का ग का पूरा डेरिवेशन दिया है। ठीक, पाँचवा का घा का जो क्वेश्चन है, घा नंबर भी देखो सॉल्व है। आगे देखिए अगला घा नंबर भी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, घा नंबर का भी। ठीक है ये, इसके बाद घा पूरा सॉल्व है। आइए आप देखो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा के बाद देखो आगे सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हैं आपके। आप लोगों को पाँचवा का अंगा भी सॉल्व है। अंगा के बाद देखो सारे क्वेश्चन सीरियल से हैं। अब लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी छठवां नंबर है, छठवां नंबर पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न को। छठवां क्वेश्चन देखिए सॉल्व है, आप आराम से हल कर सकते इसको। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि संधि डायोड क्या है, पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हल है। और दूसरी चीज़ पीएन संधि डायोड, पीएनपी, एनपीएन और ट्रांजिस्टर हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इनमें क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखिए द्रव्य तरंगे, द्रव्य ये अथवा वाला क्वेश्चन जो दिया ये हल है। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इसमें। आठवां नंबर भी सॉल्व देखो। ठीक है, ये पूरा संयुक्त संपर्क में दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी,
ये 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 पूरा क्वेश्चन सॉल्व 8वां का। इसको हल कर लिया। 8वां भी हल कर दी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। 8वां के बाद आपका 9वां भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। ये अब बढ़िया डायग्राम बनाकर जिस तरह हल की इसी तरह आप तैयार कीजिए, ताकि गॉस की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युत फ्लक्स गॉस की थ्योरम जो है इसको तैयार कर लीजिए। और ये मान आपके पेपर में देंगे, अगर आप याद रखना चाहिए आप लोगों को, लेकिन नहीं याद है जैसे, तो फिर ये मान एग्जाम उसमें पेपर में देते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इनको। और आगे आइए, गॉस थ्योरम के बाद देखिए आप लोग पूरा पेपर हमने करा दिया, और इसको आराम से कर डालिए, पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम अगले पेपर मिलते हैं। भौतिक विज्ञान का पेपर था आपका। धन्यवाद बच्चों।